हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे शब्द के कितने रूप होते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने रूप हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द। ठीक है, यानी वर्णों को अगर हम कुछ इस तरह से अरेंज कर दें, इस तरह से व्यवस्थित कर कर उनको प्रस्तुत करें कि उसका कोई सार्थक अर्थ हो, तो क्या होगा, वो शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हो सकते हैं, ये है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने रूप हो सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने रूप हो सकते हैं। तो देखिए, ये होता है, पहला होता है तत्सम। ठीक, दूसरा होता है तद्भव। ठीक, यानी उत्पत्ति के आधार पर तत्सम रूप हो सकता है शब्द का, तद्भव हो सकता है, देशज हो सकता है, और दूसरा होता है विदेशी। ठीक है, आज जो भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इन दो की बात करेंगे। ठीक है, तत्सम रूप क्या होंगे और तद्भव क्या होंगे, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो तत्सम और तद्भव रूप है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आपको तत्सम, क्योंकि तत्सम बहुत सारे शब्द हैं, आप उनको कैसे पहचानेंगे इसकी मैं एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको आसानी से कोई भी शब्द देखकर आप बता सकते हैं कि वो शब्द का तत्सम रूप है या तद्भव रूप है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने रूप हो सकते हैं। तो टोटल 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम तत्सम रूप के रूप देखते हैं। सबसे पहले तत्सम क्या होगा। ठीक है, तो तत्सम क्या होगा, तत्सम रूप वहां होता है जो शब्द, आप सबको पता है कि हिंदी भाषा की जो जननी है ना, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ वो कहां से हुआ, संस्कृत भाषा से, यानी संस्कृत क्या है, मूल है। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों मतलब एज इट इज। ठीक है, ज्यों के त्यों आ गए, वह शब्द का तत्सम रूप है, वह शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे। मान लीजिए जैसे कोई शब्द है, जैसे मैंने बोला भ्राता, है ना, तो भ्राता क्या है, भ्राता आप सब जानते हैं, भाई। ठीक है, तो भाई, भ्राता, ये शब्द कहां से आया है, ये आया है तत्सम रूप से। एक शब्द है सूर्य, सब लोग बोलते हैं सूर्य, तो सूर्य कहां से आया है, सूर्य भी तत्सम से आया है। मतलब जो सूर्य शब्द है वो भी क्या है, तत्सम रूप है, क्योंकि वो संस्कृत में भी सूर्य की तरह ही प्रयोग, मतलब सूर्य ही बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे और उनको एज इट इज उठाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, वो क्या कहलाए, वो तत्सम रूप शब्द का कहलाए। अब इनको कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे हैं, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटा सा ट्रिक है, लॉजिक है, आप उसको समझिए। ठीक है, तो अब आपको परिभाषा समझ में आ गई कि किस तरह से, जैसे सूर्य है, चंद्र है ना, चंद्र अगर आप बोल रहे हो तो चंद्र हिंदी में संस्कृत भाषा में भी क्या है, चंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है चंद्रमा के लिए, या शशि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर तत्सम रूप है वहां पर, आप तत्सम की अगर बात करें संस्कृत भाषा में, अगर कोई मयूर, अगर आपने मयूर बोला, मयूर का मतलब होता है मोर। ठीक है, अगर आप मयूर ही अगर शब्द को ले रहे हैं तो वो शब्द का कौन सा रूप है, वो शब्द का तत्सम रूप है। अगर मयूर की जगह आपने क्या किया, मयूर की जगह आपने मोर शब्द यूज किया, प्रयोग किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक, तो तत्सम आपको समझ में आया कि तत्सम क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे उनको हिंदी भाषा में भी वैसे ही प्रयोग ले लिया गया और प्रयोग किए जाने लगा, वो शब्द क्या कहलाए, वो सारे शब्द हो गए तत्सम। जैसे एक शब्द बहुत प्रचलित है, दूध, हम क्या बोलते हैं, दूध, लेकिन होता क्या है, दुग्ध। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, दूध,
ऐसे बोलते हैं ना, दूध। ठीक है, होता क्या है, और बल्कि हम दूध भी नहीं बोलते, ध भी नहीं बोलते, हम दूध बोल के काम चला देते हैं। ठीक है, तो दूध, लेकिन होता शब्द क्या है तत्सम में, दुग्ध। ठीक है, दुग्ध। ठीक, तो ये सारे क्या शब्द कहलाए, ये जो शब्द है, ये शब्द है तत्सम। और अगर मैं दूध ले लूं, दूध, तो ये हो जाएगा तद्भव। सूर्य ले लिया, है ना, सूर्य, तो ये क्या है, ये है तत्सम। ठीक है, मयूर, तत्सम। ठीक है, ये सारे तत्सम शब्द हैं। अब लेकिन इनको याद रखेंगे, कुछ कुछ शब्द तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने देख लिया और याद कर लिया, पर इनको पहचानने की कुछ नियम भी हैं, वो नियम हम जानते हैं। चलिए नियम समझते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1। ठीक है, जो उसका नियम है, जो पहला नियम है वो क्या है, देखिए संयुक्त वर्ण आप सबको पता है, अगर किसी शब्द में संयुक्त वर्ण आ जाए। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण है, सोच के बताइए जल्दी जल्दी। कमेंट, जो भी जिनको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं। तो संयुक्त वर्ण है जैसे क्ष, ठीक है, त्र, ज्ञ और फिर श। ठीक है, तो श, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, अगर ये सारे वर्ण किसी भी शब्द में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे वर्ण, वो सारे शब्द, वो क्या होंगे, शब्द का तत्सम रूप होंगे। तो चलिए शुरू करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए छ से एक शब्द लेती हूं मैं, क्षमा। दूसरा शब्द ले लूं, क्षेत्र। और क्या ले सकते हैं हम, त्र से त्रिवेणी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी लिखा है मैंने, न नहीं लिखा है, ये ण है ना, अण। त्रिवेणी, त्रिशूल, है ना, त्रिदेव, इस तरह से जितने भी आएंगे, त्र, पत्र, है ना, ये मान लीजिए पत्र। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा, ये क्या हुआ, ये तत्सम रूप है। इसके बाद ज्ञानी। ठीक, ज्ञान, ज्ञानी, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, ये, क्योंकि ये वर्ण कौन सा है, संयुक्त वर्ण है, इस शब्द में प्रयोग किया गया है संयुक्त वर्ण। श्र से श्रमिक, श्रम, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो शब्द हैं वो शब्द का तत्सम रूप है। तो रूल नंबर 1 आपने को पता लग गया कि अगर संयुक्त वर्ण किसी शब्द में आ रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो सारे शब्द, जितने भी सारे शब्द होंगे, वो सारे शब्द तत्सम रूप होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो रूल नंबर 1 बहुत आसान है, आपको बस इतना याद रखना है कि संयुक्त वर्ण किस किस शब्द में आया है। अगर शब्द में संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है, आप आंख बंद करके उस पर निशान लगा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम क्या होगा, देखिए दूसरा नियम है इसका, अगर शब्द में, यदि किसी शब्द में क्या आ जाए, किसी शब्द में अण का प्रयोग होता हो, अण समझते हैं ना, अण जिस, है ना, तथ तठ ढ अण, अण आता है ना, जो पंचम अक्षर आता है, अण, जो ट वर्ग का पंचम अक्षर है, अण। अगर ये किसी शब्द में आ रहा है तो ये क्या होगा, ये हमेशा फिर तत्सम रूप होगा, शब्द का तत्सम रूप होगा। यदि किसी शब्द में अण का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे कौन सा है, हुआ है, वहां शब्द का तत्सम रूप है, माफ करिएगा, तत्सम रूप है। ठीक है, समझिए कैसे, जैसे एक शब्द होता है कर्ण, है ना, अण है ये, कर्ण। ठीक, कर्ण का अर्थ होता है कान। ठीक, एक होता है अणु, ध्यान दीजिएगा, अण, अण आना चाहिए, ना नहीं, अण। जैसे हम बोलते कर्ण, कर्ण, ना आ रहा है ना, नहीं, कर्ण, है ना, अण, जो आपका ट वर्ग का क्या है, पंचम अक्षर है। ट वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो क्या है, वो अगर प्रयोग किया गया है शब्द में तो वहां पर तत्सम रूप होगा। ठीक है, अणु, कर्ण, अणु बता दिया, कर्ण बता दिया, इस तरह से। ठीक है, हमेशा। और इसके अलावा देखिए और भी हो सकता है, जैसे प्रणाम, बहुत साथ आपने बहुत बार सुना होगा प्रणाम, है ना,
प्रणाम नहीं, प्रणाम, ठीक। इसके बाद परिमाण, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे एक शब्द हो सकता है प्राण, है ना, अणा आ रहा है, प्राण हो सकता है, प्रण हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं जहां अणा शब्द आ रहा है वो सारे शब्द क्या होंगे, शब्द का तत्सम रूप होंगे। ये रूल नंबर 2 है, ठीक। तो पहला कौन सा, संयुक्त, यानी कहीं वर्ड संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है किसी शब्द में, आप लगा देंगे तत्सम, बिल्कुल करेक्ट। फिर शब्द का अगर अणा, शब्द में अणा का प्रयोग हो रहा है वहां पर भी क्या होगा, शब्द का तत्सम रूप होगा। रूल नंबर 3 देखते हैं। बस आपको रूल याद रखने हैं, आपके लिए बहुत बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। तीसरा रूल इसका है कि अगर यदि किसी शब्द में री का प्रयोग होता है, री जानते हैं ना, री ऋषि वाला, री ऋषि, यानी इसकी मात्रा कैसे लगती है, शब्द के नीचे, है ना, शब्द के नीचे नहीं, वर्ण के नीचे, किसी वर्ण के नीचे इस तरह से मात्रा लगाते हैं। तो अगर री का प्रयोग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, या ये शब्द आ रहा है ना, ये वर्ण आ रहा है, पर्टिकुलर ये वर्ण आ रहा है किसी शब्द में, या फिर री का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां भी शब्द का तत्सम रूप होगा, प्रयोग किया गया हो, वहां शब्द का तत्सम रूप होगा, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे हो सकता है, देखिए शुरू करते हैं। एक शब्द सुना होगा सबने, कृषि, सबने सुना होगा भाई, कृषि शब्द तो सबने सुना होगा, ठीक है। मात्र, मातृ, है ना, री की मात्रा लगी है, साथ में आता है पितृ, है ना, इस तरह से। इसके बाद आपने और सुना होगा तो कृषक भी एक शब्द होता है ना, तो कृषक, ये क्या है, ये सब शब्द क्या है, तत्सम रूप है। आप, और जनरली इस तरह की चीजें ही एग्जाम में आपको पूछी जाती है। अगर आपने रूल पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 है। एक रूल और आपको बताती हूँ सो दैट आपको एकदम आसानी हो जाएगी, ठीक। ये रूल नंबर 3, तो पहला संयुक्त वर्ण होना चाहिए, तो वो क्या होगा, तत्सम रूप हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अण शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि अगर री शब्द का प्रयोग हो रहा है या री की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो री शब्द का प्रयोग तो जैसे ऋषि हो गया, है ना, इस तरह के शब्दों में होगा। री की मात्रा जने ऋण हो जाएगा, ऋण भी हो सकता है ना, ऋण लिखते हैं ना, ऋण, ऋण, ठीक है। तो ऋण अगर लिखा है वहां पर भी क्या है, ये तत्सम रूप है। तो ऋण, ऋषि, इस तरह के जो शब्द आएंगे वहां पर क्या होगा, शब्द का ये तत्सम रूप होगा। अब मैंने आपको बता दिया 3 नियम। अब चौथा नियम और आप देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कहीं र का, जो र की मात्राएं होती हैं ना, यानी र का प्रयोग कई तरह से होता है, आपको पता है सबको कि र का प्रयोग कैसे होता है, या तो रेफ होता है या फिर पदेन होता है। तो र, ठीक है, एक तो रेफ होता है ना, और दूसरा कौन सा होता है, पदेन। इस तरह से लगाते हैं ना, र को कई तरह से लिखा जाता है, यानी र को हम रेफ में भी लिखते हैं और पदेन में भी लिखते हैं। तो अब मान लीजिए रेफ वाला है, रेफ में कैसे करते हैं हम, किसी वर्ण के ऊपर हम लगा देते हैं, है ना, तो ये र हो जाता है, ठीक। जैसे अब मान लीजिए एक शब्द है कर्म, ठीक है, र ऊपर लग गया, ये रेफ हो गया, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, धर्म, और क्या हो सकता है, चर्म। अगर इस तरह के शब्द हैं जहां पर रेफ का प्रयोग होता है, वो क्या होते हैं, वो भी तत्सम, शब्द का तत्सम रूप होते हैं, ठीक है। पदेन देखिए, पदेन क्या होता है, यानी र कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, वर्ण में नीचे की ओर। अब देखिए मान लीजिए एक शब्द मैंने आपको बताया प्रणाम, है ना, तो प में कहाँ लगा है, पदेन, है ना। इसके अलावा और कहाँ देखिए, प्रयोग। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्रतिज्ञा, है ना, प्रतिज्ञा,
तो यहाँ देखिए ज्ञा ज्ञा भी है, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा, और पदेन भी है। तो आपको दोनों दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप दोनों से अंदाजा लगा लेंगे। अंदाजा नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपको नियम पता है। ठीक है, प्रतिज्ञा, तो ज्ञा क्या कौन सा है, संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ पर हमेशा तत्सम होगा, तत्सम रूप होगा। इसके अलावा मैंने प्राण भी आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या है, पदेन है ना, प में नीचे लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर रेफ और पदेन है, र के ये दो रूप भी अगर किसी वर्ण किसी शब्द में आ रहे हैं तो वहां पर हमेशा शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, तत्सम रूप होंगे। एक और अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सूर्य है ना, सूर्य, चंद्र है ना, चंद्र भी क्या है, चंद्र। ठीक, तो चंद्र भी क्या है, तत्सम रूप है। ठीक है, नीचे पदेन आ गया। ठीक, एक होता है द्रव या द्रव्य, है ना, द्रव भी होता है और द्रव्य भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, द्रव और द्रव्य। ठीक, द्रव्य आप समझिए कोई वस्तु हो गई, और द्रव यानी लिक्विड हो गया। ठीक, यानी सब्सटेंस, और एक आपका किसी चीज का द्रव, ये सब्सटेंस समझ लीजिए और इसको लिक्विड समझ लीजिए। ठीक, तो चलिए तत्सम के आपने नियम जान लिए। अब तद्भव कैसे पहचानेंगे, तो तद्भव के तो आपको पता लग गया कि भाई जो शब्द अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, लोगों ने क्या किया, उनको थोड़ा सा बदल दिया। ठीक, यानी उनके जो रूप थे, संस्कृत भाषा की जो शब्द थे उनको थोड़ा सा बदलाव कर दिया, उनके जो शब्द थे वो बदल दिए, वो क्या कहलाए, वो तद्भव रूप कहलाए। अब इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें देखिए एक चीज और भी आपको ध्यान देने वाली बात है, वो मैं भी और बताती हूँ आपको। देखिए तद्भव रूप क्या होता है, संस्कृत भाषा, अब मैंने जैसे पहले आपको बताया, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों में कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ परिवर्तन कर प्रयोग किया गया, वह शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, ये है तद्भव। ठीक, अब तद्भव देखिए कैसे होंगे। मैंने आपको बताया कि तद्भव किस तरह से बनेंगे, संस्कृत भाषा के शब्दों को जहां कुछ परिवर्तन किया गया और उनको प्रयोग किया जाने लगा हिंदी भाषा में, वहां पर क्या हो गया, वो हो गया आपका तद्भव। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मयूर। ठीक है, मयूर शब्द जो है वो क्या है, तत्सम रूप है। ठीक, और ये तत्सम रूप है, ये तत्सम रूप है। अगर मैंने इसकी जगह मोर शब्द का इस्तेमाल किया, मोर शब्द प्रयोग किया, मोर, है ना, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये तद्भव रूप हो गया। एक शब्द होता है खग, है ना, खग यानी पक्षी। ठीक, अब मैंने इसकी जगह पक्षी का प्रयोग किया, तो ये हो गया तद्भव रूप। ठीक, इस तरह से पक्षी, लेकिन जो पक्षी है, ये पक्षी शब्द तद्भव में प्रयोग नहीं होगा। अब पूछिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि पक्षी शब्द बहुत प्रचलन में होता है, लेकिन पक्षी शब्द में क्ष आ रहा है ना, क्ष यानी संयुक्त वर्ण है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इस पे क्या करेंगे, तद्भव पे टिक कर देंगे, पर ये कहाँ हैगा, तत्सम रूप है इसका। ठीक, इसी तरह से जैसे हम कृषक यूज करते हैं तत्सम में, ठीक है, कृषक। ठीक, और हिंदी में हम बोलते हैं किसान। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य। ठीक, तो सूर्य हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कहाँ पे, तत्सम, और ये आ गया सूरज, तो ये कहाँ आ गया, हिंदी की
जो तद्भव भाषा का शब्द का रूप है वहां पर। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं, एक चंद्र बिंदु वाले शब्द बहुत आते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वाले शब्द जैसे कौन से हो गए, आंख, है ना, 5 होते ना, इस तरह से। तो ये जो सारे शब्द हैं, यानी चंद्र बिंदु वाला कोई शब्द आया है, ठीक है, कोई भी शब्द हो चंद्र बिंदु वाला, तो वो कौन होगा, वो तद्भव रूप होगा, शब्द का तद्भव रूप होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। संस्कृत भाषा में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, इसलिए अगर चंद्र बिंदु आ रहा है किसी शब्द में तो वो शब्द का तद्भव रूप होगा, तत्सम नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे नियम की बात बताई, आप कैसे उसको पहचानेंगे, क्योंकि कुछ तो चीजें आप पढ़ के याद कर लेंगे, ठीक है, पर कुछ चीजें क्या है आपको रूल से आपको जाननी होंगी, ठीक। तो एक मैंने पहला रूल बताया चंद्र बिंदु का, अगर कहीं चंद्र बिंदु है, कोई भी शब्द है जिसमें चंद्र बिंदु है, तो वो क्या होगा, वो शब्द का कौन सा रूप होगा, तद्भव रूप होगा। जैसे 5 है, आंख है, ठीक है, कांच है, ये जितने शब्द हैं ये क्या हैं, ये सारे तद्भव रूप है, क्योंकि संस्कृत भाषा में चंद्र बिंदु नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, ये सारे तद्भव हैं। इसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम जो हमारी संख्या है, संख्या कौन सी होती है, हमारी संख्या है ना, हमारी संख्या, ठीक है। तो संख्याएं कौन सी हैं, 1 से लेकर जितनी हम गिनती पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 के बाद से, यानी 1 तो तत्सम रूप है, 2 के बाद, 2 के आगे जितनी भी होती हैं, 2, 3, इस तरह से 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, जो हम हिंदी में बोलते हैं वो सारी तद्भव रूप है, ठीक है, वो सारी तद्भव रूप है, तत्सम नहीं है, ठीक। संख्याएं 1 के बाद 1 जो है वो क्या है, तत्सम रूप है, और जो 2, 3, 4, 5 इस तरह हम जो बोलते हैं वो सारी क्या है, तद्भव रूप है। तो अब मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो चंद्र बिंदु, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु है तो आप इमीडिएट निशान लगा सकते हैं कि वो शब्द का तद्भव रूप है, तत्सम नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या है, 1 के बाद, मतलब 1 को छोड़ दीजिए आप, एक क्या है, तत्सम है, और उसके बाद 2, 3, 4, 1000, 2000, 100 जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या हैं, वो सारी संख्याएं शब्द का तद्भव रूप है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका जो लाइक और सब्सक्राइब है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी देशज और विदेशी, और उनको भी मैं एक कुछ नियम के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, सो दैट आप वो नियम अगर दिमाग में रखते हैं तो आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, बाय बाय।